जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। गांडेय प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मेदनी सारे पंचायत सचिवालय परिसर में स्थानीय मुखिया दशरथ जी के साथ हूं। स्क्रीन पर आप तस्वीर अगर देखें तो काफी संख्या में यहाँ पर पंचायत के लोग नजर आएंगे। आप देखिए, ये सब के सब पंचायत के लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। ये सभी लोग स्थानीय ग्रामीण हैं। पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू हमारे साथ हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को जो समस्या है उन लोगों से बात करके उनके माध्यम से अवगत होंगे। पहले बात कर लेते हैं स्थानीय मुखिया दशरथ किस्कू जी से। मुखिया जी, आपका स्वागत है। पंचायत में आज कुछ विशेष बैठक है क्या? आज विशेष बैठक अबू आवास को लेके हुआ था और कुछ लोग चले भी गए हैं। बैठक के बाद ग्रामीणों का समस्या ये था, बहुत ऐसे युवा योग लाभुक हैं जो इस लाभ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उम्र के आधार पर इसको जो चयन किया है वो बहुत गलत है। ग्राम सभा का इसमें मान्यता बिल्कुल नहीं है। तो सरकार ने जो नई नीति लाई है, ग्राम सभा को दरकिनार कर आयु को वरीयता और प्राथमिकता देने का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। लोगों से बात करके उनकी प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। आइए, आप पास आए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार शर्मा। विजय, आपने क्या अबुआ आवास के लिए फॉर्म भरा है? जी हाँ। लेकिन यहाँ तो आयु को वरीयता दिया जाना है, तो आप तो काफी कम उम्र के हैं, फिर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आयु के हिसाब से छट जाएगा, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि ग्राम सभा के अनुसार हो। सरकार जो नीति अपनाई है ये नीति तो गलत है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। घर है आपका? नहीं है। कच्चा घर है आपका? कच्चा घर है। कच्चा घर है। जी हाँ। तो आयु के हिसाब से लगता है कि जो हो रहा है वो गलत है? ये गलत है। ग्राम सभा होना चाहिए। ग्राम सभा होना चाहिए। चलिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप पास आइए। क्या नाम है आपका? बहादुर हजाम है। क्या करते हैं हजाम जी? वो दाढ़ी बनाते हैं। दाढ़ी बनाते हैं। चलिए, घर कैसा है आपका? घर का मट्टी का घर है। मिट्टी का घर है। हाँ, अबुआ आवास के लिए फॉर्म भरे थे क्या? हाँ, भरे थे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आयु को प्राथमिकता दी जाएगी, तो फिर पहले तो ऐसे लोगों का चयन हो जाएगा, इन लोगों को आवास का लाभ मिल जाएगा, फिर आप लोग तो पीछे रह जाइएगा। पीछे तो रह रहे हैं सर। खुश हैं ना आप लोग? खुश हैं? जी सर, खुश हैं। सरकार तो कह रही है कि पहले जो बूढ़े लोग हैं, पहले जिनका आयु ज्यादा हो गया, उनको आवास दीजिए। लेकिन अगर इन जैसे लोग जो कि नौजवान हैं और गरीब हैं, इनका घर नहीं है, कच्चा घर में रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो फिर आवास मिल नहीं पाएगा। जी नहीं। क्या लगता है, नियम सही है? नियम सही नहीं है। तो लीजिए, ये जो है एक वृद्ध और अनुभवी ग्रामीण है, इनके अनुसार सरकार का जो ये नियम है उस पर विचार किया जाना चाहिए था, क्योंकि योग्य लाभुकों का चयन किया जाना चाहिए था। जिन्हें आवास की आवश्यकता है उन्हें आवास मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो आयु की यहाँ पर सीमा निर्धारित कर दी गई है, वरीयता तय कर दी जा रही है, इसको लेकर यहाँ पर गड़बड़ी होने की भरपूर संभावना है, जिसको लेकर ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये सब के सब जो है सो उदास हैं और असंतुष्ट है सरकार के इस फैसले से। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ रहे हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप पास आइए। सरकार का नियम जो नया आया है, अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया जा रहा है, वरीयता आयु को दिया जाना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नियम गलत है और शुरू में यहाँ 700 अबुआ आवास का आवेदन पड़ा था, जिस पर पंचायत सचिव और एक कर्मी दल का निरीक्षण और उसका माने सर्वे करने के बाद 365 बचा है। उस पर फिर एक मुखिया लोग को आदेश मिला कि इस पर आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, प्राथमिकता सूची, उसको बनाकर दिया गया। और उसके बाद एक प्रतिनियुक्त हुआ कर्मी जो घर घर जाकर उसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद फिर उस रिपोर्ट को जमा किया, जिसमें उसको लगा कि ये अयोग्य लाभुक है, उसका नाम काट दिया गया और फिर जो लिस्ट दिया गया उसके हिसाब को उसको भी दरकिनार करके वो वहीं से बैठे बैठे उस पर क्या कहते हैं मार्किंग किया गया। चलिए, अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार की जो नई नीति आई है उसको लेकर ग्रामीणों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहती हैं ये इस मामले में? आप थोड़ा सा पास आए। क्या नाम है आपका? सरिता। क्या करते हैं आपके पति? पति हैं? काम करे, ईंट बनाते हैं। हाँ। घर कैसा है आपका? मट्टी की। अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। हाँ। पति की आयु कितनी है, कितना उम्र हुआ? 40। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पहले जो जिनका ज्यादा आयु हो गया है उनको आवास मिलना चाहिए, तो क्या आप लोगों को मिल पाएगा फिर? नहीं। तो ये नियम सही है या गलत है?
गलत है, नियम को अच्छा नहीं समझ रही हैं महिलाएं। थोड़ा सा पास आइए, कुछ और लोगों से बात करवाते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जयदा बीवी। फॉर्म भरे थे? जी। पति क्या करते हैं? वही काम खेती बाड़ी। घर कैसा है? मिट्टी का घर है। आयु कितना है पति का? उम्र कितना है? 40 साल। 40 साल। तो सरकार का नियम जो नया आया है आयु के हिसाब से योजना का लाभ देने का, वो नियम कैसा है? ठीक है? गलत है। गलत है। तो हर तरफ से कुल मिलाकर एक ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पंचायत के चाहे मुखिया हो, पंचायत के चाहे प्रमुख हो, चाहे ग्रामीण हो, सबके सब यही कह रहे हैं कि सरकार की जो नई नीति आई है अबुआ आवास योजना को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आयु को प्राथमिकता दी जाएगी तो कई योग्य लाभुक जो है इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। अब सरकार को सोचना है कि आम जनता की ये जो समस्याएं हैं अबुआ आवास योजना का लाभ लेने को लेकर, इस समस्या का समाधान सरकार कर सकती है। सरकार पुनर्विचार भी कर सकती है। सरकार ये नीति अगर लेके आई है तो सरकार इस नीति को बदल भी सकती है और पहले की तरह ग्राम सभा को वरीयता दिया जा सकता है। फैसला जो है वो आखिरकार सरकार को ही करना है। ग्रामीणों में निराशा है और पूरे राज्य स्तर पर जो मुखिया हैं विभिन्न पंचायतों के, वे सब के सब पहले से ही सरकार की इस नई नीति का विरोध लगातार करते आ रहे हैं। धन्यवाद।